ओम श्री सिद्धाय नमः। हर युग में, हर कालखंड में, जब समय स्वयं ठहरकर किसी महान आत्मा की प्रतीक्षा करता है, तब इस धरा पर कुछ विशिष्ट आत्माएं अवतरित होती हैं। वे केवल जन्म लेने नहीं आती, वे दिशा देने आती हैं। वे केवल जीवन जीने नहीं आती, वे युगों को प्रकाशित करने आती हैं। ऐसी ही एक दिव्य चेतना महाशिवरात्रि के पावन, आध्यात्मिक और दिव्य दिन पर 23 फरवरी 1914 को उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के रानीपुर ग्राम की पुण्य भूमि पर इस धरा पर अवतरित हुई। पंडित देवदत्त शास्त्री जी। वो केवल एक बालक का जन्म नहीं था, वो ज्ञान, तप और संस्कृति के एक युग का प्रारंभ था। श्री सिद्ध अथर्वण रिसर्च काउंसिल के तत्वावधान में पंडित देवदत्त शास्त्री जी के जीवन और कार्यों को संरक्षित और प्रचारित किया जा रहा है। ये परिषद उनके शोध, ज्ञान और खोजों को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित है। एक विद्वान ब्राह्मण परिवार में जन्मे शास्त्री जी के पूर्वज राजपुरोहित थे। उनके पिता पंडित ईशदत्त मिश्र मीमांसा और जैमिनीय संहिता के प्रख्यात आचार्य थे। माता श्रीमती रामदुलारी मिश्रा ने उन्हें संस्कारों की अमूल्य धरोहर दी। महामहोपाध्याय डॉक्टर गंगानाथ झा जैसे महान गुरु के सान्निध्य में उन्होंने संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में गहन अध्ययन किया। शास्त्री की उपाधि स्वर्ण पदक सहित प्राप्त कर उन्होंने विद्या के क्षेत्र में अपनी अद्वितीय पहचान स्थापित की। परंतु उनका जीवन केवल अध्ययन तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने साहित्य, विज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान सहित 18 विषयों पर लेखन किया। 200 से अधिक ग्रंथों की रचना कर उन्होंने ज्ञान का ऐसा भंडार दिया जो आज भी देश विदेश के पुस्तकालयों में शोध का आधार है। कौटिल्य अर्थशास्त्र का अनुशीलन, तंत्र सिद्धांत और साधना, हिमालय मेरी बाहों में, ये केवल पुस्तकें नहीं बल्कि साधना और अनुभूति के जीवंत दस्तावेज है। वैदिक विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने अथर्ववेद के मंत्रों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया। मंत्र चिकित्सा को तर्क और प्रयोग के आधार पर स्थापित किया। ये उनका वो योगदान है जिसने लाखों जीवनों को स्पर्श किया। उन्होंने सिद्ध किया कि संस्कृत केवल भाषा नहीं बल्कि विश्व भाषाओं की आधारशिला है। संपादन के क्षेत्र में भी उनका योगदान अनुपम रहा। दिग्विजय और अभ्युदय जैसे पत्रों का संपादन, दिल्ली की जन्नी और रंगमहल पत्रिकाओं को नई दिशा देना और हिंदी साहित्य सम्मेलन में महत्वपूर्ण दायित्व निभाना उनकी साहित्य सेवा का प्रमाण है। वायसराय लॉर्ड वेवल द्वारा उन्हें उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग का प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया जाना उनकी विद्वत्ता की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता थी। नेपाल से जर्मनी तक, जापान से अमेरिका तक और दक्षिण अफ्रीका तक उनकी यात्राएं केवल भ्रमण नहीं थी बल्कि ज्ञान और संस्कृति का वैश्विक संवाद थी। आध्यात्मिक साधना में भी वे अद्वितीय थे। महाअवतार बाबाजी की प्रेरणा से उनका जीवन तप और अनुसंधान का संगम बन गया। उन्होंने परंपरा और आधुनिकता के बीच सेतु का कार्य किया। धारावाहिक रामायण और श्री कृष्ण में आध्यात्मिक निर्देशन देकर वैदिक चेतना को जन जन तक पहुंचाया। उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था। विद्वान भी, वैज्ञानिक भी, साधक भी और मार्गदर्शक भी। 29 सितंबर 1992 को दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर योगिक साधना के माध्यम से उन्होंने शांतिपूर्वक शरीर का त्याग किया। ये एक ऋषि का गोलोकगमन था, जैसे दीपक स्वयं प्रकाश में विलीन हो जाए। श्री सिद्ध अथर्वण रिसर्च काउंसिल पंडित देवदत्त शास्त्री जी के इस विपुल ज्ञान को संरक्षित कर रहा है और उनके शोधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके ज्ञान से लाभान्वित हो सके। आज महाशिवरात्रि के इस पावन जन्म दिवस पर हम उन्हें स्मरण करते हुए श्रद्धा से नत होते हैं। वे केवल एक नाम नहीं, एक विचार है, एक ज्योति है, एक प्रेरणा है। प्रभु से हमारी प्रार्थना है चिरकाल तक ये दीप जलता रहे, ज्ञान का ये सूर्य नित्य खिलता रहे। हम सबको शक्ति दो, संकल्प दो कि उनके दिखाए पथ पर हम चलते रहें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।